है स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टॉर्क एजुकेशन। और आज अपन लोग पुराने ही वेक्टर के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने बात करा था कि भैया वेक्टर क्या होता है। तो हमने ये जाना था कि वेक्टर कोई नई चीज नहीं होती है, फिजिकल क्वांटिटी को ही अपन लोगों ने बांटा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शन फीचर्स। एक होती है ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो कहलाती है अपने को स्केलर क्वांटिटी। और दूसरी क्वांटिटी ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होता है, और ऐसी क्वांटिटी को हमने नाम दिया था वेक्टर क्वांटिटी। और याद रखिए, अपन को इस पर्टिकुलर चैप्टर में वेक्टर के बारे में ही पढ़ना है। क्यों साहब, स्केलर क्यों नहीं? क्योंकि याद रखिए, स्केलर जो होते हैं वो सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, जबकि वेक्टर कुछ नए रूल फॉलो करते हैं जिसे अपन लोग वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, और जिस वेक्टर अलजेब्रा को फिजिक्स में वेक्टर नामक से चैप्टर से जाना जाता है। गॉट माई पॉइंट। अब साहब, वेक्टर का लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने जो चर्चा किया था वो भैया वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर के अंदर क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बेसिक चर्चा अपन लोगों ने मैग्नीट्यूड पे करी थी और डायरेक्शन पे। आज अपन लोग वेक्टर को किस तरह से एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो अपन लोग बात करने वाले हैं। मतलब क्या बात करने वाले हैं, बेसिकली अपन लोग की बेसिक जो चर्चा होगी वो होगी रिप्रेजेंटेशन। किस पे भैया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ओहो, मतलब आज अपन लोग वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। मैंने कहा रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। आपको पता है, जिस तरह से अपन लोगों ने जाना था कि मैथमेटिकल फंक्शन को दो तरीके से दिखाया जा सकता है, उसी तरह से वेक्टर को भी दो तरीके से दिखाया जा सकता है। किस किस तरीके से? एक तो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म भैया? मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म एक कौन सी? मैथमेटिकल फॉर्म। सुनिए ध्यान से, किस किस तरीके से। एक है मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म जिसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगी, कुछ यूनिट दिखेगी और बगल में उसकी डायरेक्शन चिपकी होगी। सर कैसे, समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनना बेटा ध्यान से। अगर मान ली कोई ये वेक्टर ए, कोई क्वांटिटी वेक्टर है ए, तो अपन को इस मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो पक्का उसका मैग्नीट्यूड दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? उसका मैग्नीट्यूड। और उसकी क्या दिखाएंगे? डायरेक्शन। सर समझ नहीं आ रहा मेरे को। मैंने कहा देख, अपन एक बेसिक एग्जांपल ले कि भैया मैं जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो मेरी जो रफ्तार लिखी जाएगी, वो रफ्तार होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया? मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या थी? एक्स एक्सिस। अपने को पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो कौन होता है? आई कैप। कौन होता है? आई कैप। तो ये थी मैथमेटिकल फॉर्म की, उसमें मैग्नीट्यूड भी दिखा और डायरेक्शन भी दिख गई। गॉट माय पॉइंट? सर ये तो मैथमेटिकल रूप मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और तरीका है रिप्रेजेंट करने का, जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कौन सी फॉर्म भैया? ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ज्योमेट्रिकल फॉर्म। ओहो, ज्योमेट्रिकल फॉर्म सर क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा देख, इसलिए पढ़ा रहे, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं और वो अपने लिए जरूरी होता है। जैसे देख, तेरे को एक तो मेरा नाम पता होना चाहिए, नाम ना भी पता हो तो चेहरा पता होना चाहिए, या दोनों में से कोई भी एक चीज पता हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा। उसी तरह वेक्टर की या तो मुझे कुछ नाम मतलब उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, या उसकी फोटो यानी ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल फॉर्म यानी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए। गॉट माय पॉइंट? अब ज्योमेट्रिकली किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा इस बात को समझते हैं अपन। ज्योमेट्रिकल फॉर्म सुनिए ध्यान से, सुनिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म क्या है तो समझिए मेरी बात को ध्यान से। गीता ये कहती है कि कोई भी वेक्टर, गीता ये कहती है कि ईच एंड एवरी वेक्टर, क्या चीज भैया? ईच एंड एवरी वेक्टर, ईच एंड एवरी वेक्टर क्वांटिटी, ईच एंड एवरी वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओहो, ये क्या है सर? लाइन सेगमेंट, ये लाइन क्या है, सेगमेंट क्या है? मैंने कहा सुनना बेटे ध्यान से। लाइन क्या होती है? लाइन एक ऐसी चीज है जिसका एक्सटेंड इनफाइनाइट तक होता है, मगर जो लाइन सेगमेंट होता है उसकी लेंथ फाइनाइट होती है। सर डायरेक्टेड का मतलब एक ऐसी लाइन जिसमें दिशा का भी कोई ना कोई संकेत हो, मतलब दिशा के बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन मिले। सर वो कैसी लाइन होगी? मैंने कहा देख ध्यान से, अपन को वो लाइन कुछ ऐसी दिखेगी।
सुनते रहना ध्यान से। अपन को वो लाइन ऐसी दिखेगी, ये रही, ये गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा रहा है, गड़बड़ा। सुनिए ध्यान से, हाँ। देखो तुम निपट जाओ, ठीक है, निपट गए। अब इधर आ जाओ। देखिए सर, देखिए देखिए, अपने को अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की चर्चा करनी है तो ये है वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अच्छा सर, यही है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मैंने कहा देख ध्यान से, देख, देख 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 ध्यान से, यहां से यहां तक की इसकी जो लेंथ है वो फाइनाइट है। अच्छा, इसीलिए इसको लाइन सेगमेंट बोला गया। मैंने कहा हाँ, इस पे तीर भी लगा हुआ है। तीर क्या है सर? मैंने कहा अब सुन, इस पूरी चीज क्या है इसको समझ ध्यान से। अपने को ये जो दिख रहा है ना, ये जो तीर दिख रहा है, ये क्या है? ये कहलाती है हेड ऑफ वेक्टर। क्या कहलाती है? हेड। क्या कहलाती है भैया? हेड। हेड 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 ये क्या शो करती है? हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या रिप्रेजेंट करती है भैया? डायरेक्शन। हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। अच्छा भाई साहब, अच्छा अच्छा अच्छा। सर ये पूरे डंडे की लंबाई क्या है? ये क्या है? ये पूरी, ये जो लेंथ देख रहे हो ना, ये पूरी लेंथ जो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, क्या चीज भैया? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्त? लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ओहो ओहो, ये बात है। मैंने कहा सर एक अंतिम में एक और डाउट आया, सर ये क्या दिख रहा है? ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? ओहो, ये पॉइंट कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है? टेल। इसका मतलब क्या होते हैं? किसी भी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली एक तीर के द्वारा दिखाया जा सकता है। जैसे मान लो, सर समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा मान ले कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, जिसको अपन 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 एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा इस तरह से दिखा सकते हैं। इसके अंदर ये जो खोपड़ी दिख रही है, ये जो खोपड़ी दिख रही है तुमको, ये खोपड़ी क्या दिखाएगी? डायरेक्शन। ओहो, इसी पहली बात तो समझो, ये जो तीर है ये इस पर्टिकुलर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस वेक्टर के अंदर जो तीर है वो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सर जैसे मान लो एक वेलोसिटी को तुम दिखा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड और दूसरी वेलोसिटी को दिखा रहे हो 10 मीटर पर सेकंड, तो पक्का जो उसकी लेंथ होगी 10 वाले की, वो 5 वाले के दोगुना होगी। गॉट माय पॉइंट? पक्का बात है। अच्छा भाई, इसका मतलब ये लेंथ मैग्नीट्यूड को दिखाएगी, और ये वाला पॉइंट जो है ये टेल कहलाता है। अच्छा, ये बात थी। मैंने कहा इसका मतलब सर मैं तो समझ गया कि अगर किसी वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक हमको तीर बना देना है। तीर में खोपड़ी होगी, तीर में पूंछ होगा, तीर में वो डंडे की लंबाई होगी। जो खोपड़ी होगी वो दिशा बताएगी, जो डंडे की लंबाई होगी वो जिस पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होगी वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगी। सर समझ नहीं पा रहा? मैंने कहा मेरे को समझो, आओ समझो तेरा ध्यान से। जैसे मैंने कहा बेटे कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट की तरफ। किधर है? ईस्ट की तरफ। अब समझो, मान लेते हैं कि ईस्ट इधर है, तो ऑब्वियसली जो अपना वेक्टर होगा उसकी तीर इधर ही रहेगी। अच्छा भैया, तीर तो दिख रहा है। ये लंबाई अपन की कितनी? ये लंबाई देखो चल जाओ तुम, हाँ गए। अब सुनो, समझो, मान लेते भैया ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर वो है जो इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज किधर होगी? ईस्ट की तरफ। मतलब इधर हम ये मान के चल रहे हैं कि ईस्ट है। अच्छा सर, सही है, मान लिया आपने। ये जो लेंथ ऑफ लंबाई क्या है भाई साहब? ये लेंथ ऑफ लंबाई जो है, लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट है, वो इस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा सर, अच्छा। मैंने कहा सर अगर मान लेते ऐसा होता कोई, अगर ऐसा हो जाता कहीं पे कि वेलोसिटी मेरे को कहीं दे देता 10 मीटर पर सेकंड, तब क्या करते आप? मैंने कहा देख बेटा, कुछ नहीं करता। मेरे को पता है कि अगर वो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड किधर दे दिया है? ईस्ट की तरफ, तो मेरे को कुछ करना नहीं था, मेरे को सीधा इधर बना देना था। मगर एक बात का ख्याल रखिए कि इस वेलोसिटी की जो भी आपने लेंथ दिखाई है उसकी दुगना होनी चाहिए थी ये लेंथ। अच्छा भाई साहब, यही कहना चाह रहे हो? मैंने कहा
यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। समझ गए सर, समझ गए। इसका मतलब हम वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए खोपड़ी हमेशा उधर रखते हैं जिधर उस वेक्टर की डायरेक्शन होती है। सर टेल के बारे में ज्ञान ही मत दो, हमको मैग्नीट्यूड के बारे में पता चल गया कि हम पर्टिकुलर लेंथ को एक यूनिट डिफाइन कर लेते हैं और उससे दो वेक्टर को क्वांटिटी को कंपेयर कर लेते हैं कि अगर भैया 1 मीटर लंबाई वाली के इतना लेंथ होगा तो 2 मीटर वाले का इसके जस्ट दुगना होगा लेंथ। हाँ या ना, समझ गए क्या? क्या भैया वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना आया? अब कुछ क्लासिफिकेशन है वेक्टर के ज्योमेट्रिकल बेसिस पे। कौन कौन से क्लासिफिकेशन सर समझते हैं? मैंने कहा देखो ध्यान से, अगर अपन इनको समझने की कोशिश करें, क्या समझने की कोशिश करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्या चीज? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म। इन जियो तुम गरीब हो। इन 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 geometrical form, in geometrical form got my point? सर क्लासिफिकेशन में बंटवारा करने जा रहा हूं। मैंने कहा हाँ, सबसे पहली कहानी जो इसमें आएगी जिसका नाम है लाइक वेक्टर। पहला कौन सा है? लाइक वेक्टर। क्या चीज भैया? लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर समझे जरा, लाइक वेक्टर क्या है? लाइक वेक्टर क्या है जरा समझे। अगर कोई दो वेक्टर अपने पास ऐसे हो गए, कैसे हो गए सर दो वेक्टर? मैंने कहा दो वेक्टर कोई ऐसे हो गए, ये देखिए साहब, एक वेक्टर कोई ये रहा और दूसरा कोई वेक्टर साहब ये रहेगा। दूसरा अपने पास कोई ये था। हाँ, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हो गए, एक का नाम रख दिया जाए ए और दूसरे का नाम रख दिया जाए बी, और इन दोनों को ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या मिलेगी? सेम। अगर किसी दो वेक्टर की डायरेक्शन हो जाए सेम तो मेरे बेटे वो क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर। क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर। मतलब वो दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम, वो आपस में क्या कहलाएंगे? लाइक वेक्टर। मतलब लाइक वेक्टर क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन मस्ट बी सेम। डायरेक्शन मस्ट बी सेम। ओहो, इसका मतलब ये कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? ए और बी कैसे हैं? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर। ओहो, लाइक समझ गए सर? मैंने कहा इसी श्रेणी में एक और आता है, एक और महारथी आता है मार्केट में, एक और महारथी आता है जिसका नाम है अनलाइक वेक्टर। क्या नाम है? अनलाइक वेक्टर। ओहो, नाम से ही क्लियर, लाइक वाले सेम डायरेक्शन, तो अनलाइक वाले जान ही रहे हो ना? हाँ जान रहे हैं सर, जान रहे। सुनो, अनलाइक वेक्टर वो वेक्टर होते हैं कि कोई ऐसे दो अपन पकड़ लें, कोई दो ऐसे वेक्टर को पकड़ लें, दो वेक्टर को पकड़ ले, देख लो ध्यान से। हाँ तुम यही, हाँ देखना देखो, कोई दो वेक्टर ऐसे पकड़ लें जिनकी डायरेक्शन क्या हो जाए? अपोजिट सर बढ़िया नहीं लग रहा मेरे को। मैंने कहा देखो यार, हाँ तुम चलो, हाँ गए काम से, तुम तो गए। हाँ देखना बेटा, अगर सुनना बेटा, अगर कोई दो वेक्टर ऐसे ले लिए हैं अपन ने, सर ये क्या दिख रहा है? मैंने कहा रुको अभी बता रहे हैं तुमको क्या दिख रहा है। मेरी बात सुनना, इसको पहले गायब करते हैं। ये गायब हो गया। देखना, दो वेक्टर अनलाइक कब कहलाएंगे, जरा सुनना। दो वेक्टर कोई भी अनलाइक तब कहलाते हैं जब उन दोनों की डायरेक्शन क्या हो? अपोजिट। मतलब कि सर अगर मान ले ये ए वेक्टर है और ये मान ले बी वेक्टर है, तो अपने को चिल्ला के एक बात क्लियर हो रही है कि ए की डायरेक्शन इधर है तो बी की डायरेक्शन इधर, तो ए और बी क्या कहलाएंगे? अनलाइक वेक्टर। ओहो, मतलब यहां पर क्या समझने वाली बात आ रही है? समझने वाली बात यह आ रही है कि अगर डायरेक्शन क्या हो जाए? डायरेक्शन मस्ट बी ऑपोजिट। याद रखिए कैसे हो? ऑपोजिट। तो क्या कहलाएंगे? अनलाइक वेक्टर। मतलब भैया, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ये दोनों कैसे हैं? अनलाइक। कैसे हैं? अनलाइक वेक्टर। ओहो, अनलाइक वेक्टर। मैंने कहा
इसी श्रेणी में अपन के मार्केट में एक और बातें आती हैं, एक और बातें आती हैं। यहीं आ जाओ तुम, तो नहीं ऊपर जाओ, जाओ जाओ ऊपर जाओ। देखिए लाइक वेक्टर हो गए, अनलाइक वेक्टर हो गए। अब अपन का मार्केट में एक और वेक्टर आता है, इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? इक्वल, इक्वल वेक्टर। याद रखिए, इक्वल जानलेवा है, इक्वल वेक्टर। हाँ, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर समझिए जरा ध्यान से, बड़ी ही जानलेवा चीज है, समझिएगा जरा ध्यान से। अगर मान लीजिए कि कोई दो वेक्टर्स हैं, कोई दो वेक्टर्स हैं बड़े शानदार वाले दो वेक्टर्स हैं। एक का नाम मैंने रखा है ए, एक का नाम रखा है मैंने ए, और दूसरे का नाम मैंने रख दिया है बी। दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे जरा समझिए। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही हो, तब हम बोलेंगे कि वो दोनों वेक्टर कैसे हैं? इक्वल। तो इक्वल वेक्टर की अगर हम बात करें कि टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। कैसे भैया? इक्वल। दो वेक्टर्स टू इक्वल कब कहलाते हैं? व्हेन मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन एंड डायरेक्शन, सुनिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन शुड बी सेम, शुड बी सेम। Mind that, but they both represent the same physical quantity। ओहो, मतलब सर समझे नहीं मेरी बात। मैंने कहा देख, याद रख, अगर मान ले ऐसा हो जाए कि ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है। माइंड दैट, बहुत ध्यान से सतर्क रह के बात करिएगा। इसको मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी है और इसको मैं बोल रहा हूं एक्सीलरेशन है। याद रखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड आपको बराबर दिख रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, मगर क्या इक्वल है? नहीं, क्योंकि वेलोसिटी कॉमा एक्सीलरेशन आर नॉट सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ये इक्वल नहीं है, इसीलिए इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये दोनों भले ही दिख रहे हैं इक्वल, मगर इक्वल नहीं है। अच्छा भैया, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा हाँ ऐसा है। इसी की श्रेणी में एक और आता है मार्केट में, एक और आता है, देखो 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 ध्यान, चल बेटे ऊपर। एक और आता है नेगेटिव वेक्टर। कौन आता है भैया? नेगेटिव वेक्टर। सुनिए ध्यान से, नेगेटिव वेक्टर। अच्छा ये क्या कहलाता है? नाम से ही बड़ा गंदा सा लग रहा है। मैंने कहा देख ध्यान से, दो वेक्टर नेगेटिव कब कहलाते हैं जरा सुनिए। अगर मान लीजिए एक वेक्टर अपने पास इधर है और दूसरा वेक्टर मार्केट में इधर है, हाँ या ना? एक का नाम मैंने रखा है ए और दूसरे का नाम मैं रखना चाहूंगा बी, तो एक अपना रहा ए और दूसरा अपना रहा बी। समझ रहे हैं ना हुजूर? एक ए और दूसरा बी, ये दोनों नेगेटिव कब कहलाएंगे? मैंने कहा याद रखिए, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, और वो दोनों सेम डायरेक्शन, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब सर समझे नहीं। मैंने कहा देखो बेटे, देखो देखो देखो, क्या होनी चाहिए? टू वेक्टर्स, हाँ टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, सेम नहीं, गड़बड़, सेम नहीं, ऑपोजिट, हैविंग द टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। देखो देखो गड़बड़ा रहा है। तुम यहां से जाओ, चलो काम से, ठीक है गए काम से। टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, and they also represent the same physical quantity, they also represent the same
फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए और सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करनी चाहिए, तो क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर और बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। बी वेक्टर इज अ नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अरे बात तो अपने को पहले से पता है कि अगर इधर आई है तो उसके जस्ट अपोजिट माइनस आई, मतलब अगर कोई वेक्टर बराबर है एक डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा, वो डायरेक्शन पलट जाती है ना नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से। इतनी बात आ रही, समझ आ रही तो इस बात को हजम करो, वरना इसको स्किप करो। समझ आया क्या? अब कुछ सवाल है इससे रिलेटेड। क्या सवाल है जरा समझिए, मैं बहुत बातों को बोलूंगा, जो सवाल है उसको सोच समझिए, जरा समझिए। सवाल 4 सवाल है अपने पास, मार्केट में 4 सवाल है। पहला सवाल है, सवाल स्टेटमेंट टाइप का है, is all the negative vectors are unlike। क्या सारे नेगेटिव वेक्टर अनलाइक होते हैं? सोचिए ध्यान से जब तक मैं अगला लिख रहा हूं। दूसरा बोल रहा है कि is all the unlike vector is all the unlike vectors are negative vector। अच्छा भाई देखते हैं। तीसरा सवाल आप दोनों को समझिए, तीसरा पे आते हैं। तीसरा पे अपन बोल रहे हैं कि देखिए, तीसरा है अपना is all the equal vector is all the equal vectors are like। चौथा स्टेटमेंट सोचिए आप इन तीनों को, चौथा क्या है? चौथा जरा ध्यान से सुनिए मेरी बात। चौथा ये कहता है कि is all the like vectors are equal vectors। ओहो, चारों स्टेटमेंट को बताता हूं। पहले स्टेटमेंट बोल रहा है क्या सारे नेगेटिव वेक्टर लाइक होंगे, सारे नेगेटिव वेक्टर्स अनलाइक होंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। दूसरा बोल रहा है क्या सारे अनलाइक वेक्टर नेगेटिव होंगे। चौथा बोल रहा है क्या सारे इक्वल वेक्टर लाइक होंगे। चौथा बोल रहा है कि क्या सारे लाइक वेक्टर इक्वल होंगे। समझते हैं ध्यान से। अनलाइक होने के लिए सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। अनलाइक होने के लिए सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव होने के लिए डायरेक्शन भी अपोजिट होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हर इंजीनियर एक आदमी होगा, हर इंजीनियर एक इंसान होगा, और हर इंसान इंजीनियर नहीं होगा। इसका मतलब सारे नेगेटिव वेक्टर्स अनलाइक तो होंगे, सारे नेगेटिव वेक्टर्स अनलाइक तो होंगे। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आ रहा है ये ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है? बोल, ये कैसा आ रहा है? ये भैया आ रहा है मार्केट में ट्रू। कैसा आ रहा है? ट्रू आ रहा है। जरा सोचिए, इस चीज को सोचिएगा और देखना। मैंने बोला ना कि सारे इंसान इंजीनियर नहीं होंगे, मगर सारे इंजीनियर्स इंसान होंगे। उसी तरह सारे नेगेटिव वेक्टर्स तो अनलाइक होंगे क्योंकि उनके डायरेक्शन तो अपोजिट है। डायरेक्शन ही काफी है अपोजिट बोलने के लिए। गॉट माय पॉइंट? तो भैया पहला तो ट्रू हो गया। अब क्या बोल रहे, क्या सारे अनलाइक वेक्टर नेगेटिव होंगे? नहीं, अनलाइक में मैग्नीट्यूड बराबर हो बराबर ना हो, ये ट्रू नहीं है। ये कैसा है चाचा? फॉल्स। कैसा है? फॉल्स। अच्छा साहब, तीसरे पे आते हैं। इस ऑल इक्वल वेक्टर्स आर लाइक। क्या सारे इक्वल वेक्टर लाइक होंगे? अबे इक्वल होने के लिए पहली शर्त है कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और डायरेक्शन सेम हो गई तो लाइक तो हो ही गए। मतलब जो लिखा है वो बिल्कुल टिरू है, टिरू। समझ गए? चौथा क्या कह रहा है? इज ऑल द लाइक वेक्टर्स आर इक्वल। अरे इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बराबर होने चाहिए, मगर लाइक होने के लिए ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए लाइक होने के लिए जरूरी क्या है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का सेम होना। इसलिए सारे इक्वल वेक्टर लाइक तो होंगे, बट सारे लाइक इक्वल नहीं होंगे। तो ये कैसा लिखा हुआ है? फॉल्स। समझ आया क्या? क्या लाइक वेक्टर समझ आया? क्या अनलाइक वेक्टर समझ आया?
क्या इक्वल समझ आया, क्या नेगेटिव समझ आया। अपन ने जो चर्चा करी कि वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तीर जो होगा, तीर की खोपड़ी दिखाएगी डायरेक्शन को, डंडे की लेंथ दिखाएगी मैग्नीट्यूड को, पिछवाड़े को बोलेंगे टेल। समझ गए। आगे इसका थोड़ा और क्लासिफिकेशन अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस चीज को अगर आपको थोड़ा भी डाइजेस्ट होने में दिक्कत हो रही, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने को कमेंट करके इन्फॉर्म करें कि भाई कैसी जा रही हैं चीजें। और हाँ, अगर वीडियो आपको डाइजेस्ट हो रही है, समझ आ रही है, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फॉर्म कीजिए कि ये ऐसी संस्था है जो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अभी अपन लोग प्रोवाइड कर रहे हैं मैक्सिमम कंटेंट इस प्लेटफॉर्म पे, इस टॉर्क एजुकेशन के चैनल पे। तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब और लाइक के लिए हम्बल रिक्वेस्ट कीजिए, सो दैट वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। थैंक यू।